जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का आज का सत्संग हमारे साथ यूएस से आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी का ये दूसरा सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स और मैसेजेस लेने के लिए सत्संग को पूरा सुनिएगा, बिना स्किप करें, ताकि गुरु जी जो भी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस हम तक सत्संग के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं वो हमें ज़रूर मिले। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप चाहें तो गुरु जी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को, दोनों को ही गुरु जी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये चैनल नया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही गुरु जी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरु जी की ब्लेसिंग भी सभी तक पहुँचे। शुक्राना गुरु जी। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग को बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना, गुरु जी आप भी माफ़ करना। गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी के सत्संग का पार्ट जो अधूरा रह गया था ये इस सत्संग में पूरा है। इससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले का सत्संग है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसको दूसरे वीडियो में अपलोड किया गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हेलो। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि उन्होंने कहा कि लाल धागा है, तुम उसको निकालो घर से। तो मुझे लगा कि मेरी बेटी को लगता है किसी ने गिफ्ट दिया होगा, क्योंकि कोई बाहर से ही आया है कोई सामान, तो डेफिनेटली किसी ने दिया है। तो मुझे लगा और तो किसी ने दिया नहीं है, मेरी बेटी को ही उसके बर्थडे वगैरह में कोई किसी ने गिफ्ट दिया है। तो मैं देखती हूँ, तो मैंने सर्च किया, मैंने वो ढूंढा ड्रायर में जा करके, तो मिल गया मुझे। और जैसे ही, आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जैसे ही मैंने उस धागा को उठाया, मेरे शरीर में कंपन होने लगी, मेरे के अजीब सा मुझे फील होने लगा, और मेरे बाएं पैर का घुटना मुचक गया, उसमें मोच आ गई। मैं चल नहीं पा रही थी। अचानक से मैं खड़ी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तो मुझे लगा वो यही है। फिर मैंने उसको हटाया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, उसके बाद फिर मैसेजेस नहीं आए। फिर उन्होंने कहा कि मैं सफाई कर रही थी रूम की, तो अचानक से मैं उनका सत्संग तो हर चीज हमेशा सुनती रहती थी, सारे सत्संग, मतलब जहाँ भी जैसा भी हुआ मुझे तो काफी लंबे लंबे होते हैं। मैं घर की सफाई कर रही थी, बेड वगैरह बना रही थी अपने घर में, तो अचानक से मैंने मोबाइल खोला तो बोलते, उन्होंने मैसेज था कि दवाइयाँ, मैं तो पंजाबी नहीं बोल पाती हूँ, पंजाबी में लिखा हुआ था कि दवाइयों को बेड पे रखती हो, बेड पीछे रखती हो रूम। ठीक है। तो मैंने कहा अरे, देखा मैंने मेरे बेड पर दवाइयाँ पड़ी हुई थी, काफी दिनों से वही बेड खाली था, उस पर कोई सोता नहीं था, तो जो चीज सामान रखा हुआ था। फिर मैंने उसे हटाया। फिर एक दिन और मुझे उन्होंने और मुझे ने उन्होंने दर्शन दिया। सबसे बड़ी बात तो मैंने बताना भूल गई कि उन्होंने मुझे दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तुम्हें आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। सॉरी, मैं तुम्हें आज रात में दर्शन दूंगा। सॉरी संगत जी, थोड़ा सा कुछ ऑब्स्टेकल था। मैं आज तुम्हें रात में दर्शन दूंगा। मैंने कहा ठीक है, कैसा दर्शन देंगे? मेरे यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है, ये तो अमेरिका है, यहाँ तो आसपास कुछ दिखता भी नहीं है, आप अपने ही काम में बिजी रहते हो। फिर उसका मैं देख रही थी, तो उनका एक एक फोटो मैंने देखा यूट्यूब में ही, मतलब कहीं से वो उसी दिन स्क्रॉल हो रहा था। फिर मैंने बाद में काफी ढूंढा, मुझे मिला नहीं। करीब उनकी एज रही होगी 30-35 साल से ज्यादा की एज नहीं होगी। उस समय का उनका फोटो जो था वो, मतलब उसमें दिखलाई वो था। अब मैंने रात में सपने में उन्हीं को देखा। ये करंट वाले जो अभी तो जितने भी आ रहे हैं फोटो, सब काफी उनके, मतलब 65 से 70 साल के लगता है मुझे है। उस समय का ये फोटो है, काफी एज वाले फोटो है। वो नहीं, उनकी फोटो काफी, जब वो यंग थे उस समय का फोटो जब था, उसमें पता नहीं मुझे कैसे दिखा। वो जो मैं स्क्रॉल उनके उनके बारे में सर्च कर रही थी, तो और वही रूप में मुझे सपने में दिखे। हमने कहा ये तो गुरु जी हैं। मैंने कहा
बाकी मुझे सपने का कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ याद है मैंने उनको देखा। मैंने कहा ये तो गुरुजी हैं। उसके बाद उसके अगले दिन मुझे, अभी मतलब मुझे लगता है 3 या 4 फरवरी को, मार्च की बात है, मैं ऐसे ही बेड पे कुछ सफाई के बैठी हुई थी और मैंने देखा कि एक दिन मैं बेड पे ही काम कर रही थी, तो मैं अपना कुछ खाना लेकर के स्नैक्स टाइप का लेके आ गई बेड पे, और मैं अपना काम भी कर रही थी, खा भी रही थी। उसके नेक्स्ट डे मुझे एक मैसेज ब्लिंक हो रहा है उनका, उसमें लिखा हुआ है कि खाना है ना सो बेड पे खाती हो, बेड पे खाना नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा और बेड पे सामान भी, खाने का सामान भी नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा चलिए गुरुजी आपने ये भी बता दिया, आज से नहीं करूंगी। फिर मैंने वहां से हटाया, मैंने देखा बेड के पीछे में भी स्नैक्स पड़े हुए थे, उनको हटा दिया मैंने, फिर वहां से हटाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि कुड़िए, तो मुझे आज मैं तेरे घर आऊंगा, चाय पीने के लिए आऊंगा। मुझे लगा, मुझे इसके बारे में उतनी पता ही नहीं थी, शुक्राना क्या होता है, चाय पीना मतलब क्या, उनको चाय मतलब दिया जाता है। मुझे लगा ठीक है, किसी रूप में आएंगे चाय पियेंगे या पी के जाएंगे। हम ठीक है गुरुजी आइए, कोई बात नहीं है, चाय पीजिए। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था। लेकिन 1 हफ्ते से मुझे लगता है कि अभी मैं उनके लिए 3 बार मैं उनके लिए है ना कड़ा प्रसाद बना चुकी हूँ। उनका मैसेज आया, तू आज है ना कड़ा प्रसाद बना। मैं है ना बुधवार को कहा कि मैं गणेश के साथ आ रहा हूँ, तुम गणेश की पूजा करो। उसके बाद मंगलवार को उन्होंने कहा मैं हनुमान जी के साथ आ रहा हूँ, मैं तुम हनुमान जी की पूजा करो। और मैं उनको भी मुझे चूरमा के लड्डू चाहिए, मैंने उनको उनको चढ़ाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि कड़ा प्रसाद मुझे बना के खिलाओ। मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। आ, चाय का तो मुझे पता नहीं था, फिर मुझे बाद में मालूम हुआ कि चाय को भी उनको है ना, मतलब मुझे लगा कि ऐसे ही हो सकता है पी के जाएंगे या कोई आएगा, लेकिन चाय को भी उनको चढ़ा ये दिया जाता है। तो मैंने फिर उनको चाय भी है ना सो उनको दिया, उनके लिए बनाया। आ, उन्होंने फिर कहा कि मैं कृष्ण भगवान के साथ आ रहा हूँ, विष्णु भगवान के साथ मैं आ रहा हूँ थर्सडे को, तुम विष्णु भगवान की पूजा करो। मैंने उन्होंने मुझे सारे भगवान का पूजा उन्होंने करवा दिया मेरे घर में। मुझे लगा विष्णु भगवान की मैं पूजा उनको कैसे करूंगी, मेरे पास तो लगता है ही नहीं। फिर मैंने देखा कि मेरे पति गए हुए थे साउथ में, जो हैदराबाद के आगे में क्या है, बालाजी टेम्पल, बालाजी से वहां से उन्होंने वो लेकर आए थे कुछ, तो वो रखा हुआ था मंदिर में। मुझे सब वो मंदिर एक्चुअल में वो मेटल की थी, तो मुझे समझ में नहीं आता किसकी है, लेकिन वो बालाजी उनके विष्णु भगवान की है। तो मैंने कहा, फिर मुझे ध्यान आया विष्णु भगवान के तो है। उसके बाद उन्होंने कहा फ्राइडे को कि मैं कृष्ण भगवान के साथ आ रहा हूँ, तुम कृष्ण भगवान की पूजा करो। मैंने कहा ठीक है, अब मेरे पास तो कृष्ण भगवान का है नहीं कुछ भी स्वरूप इसमें, मैं क्या करूँ। तो फिर मैं कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर आई और राधा राधा कृष्ण की। फिर मैंने उनका 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 पूजा किया। और उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ स्वरूप रख लेने से नहीं होता। हाँ, स्वरूप की बात जब आई कि मैं क्या उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, जब मैं ये जो मैंने बताया ना, इससे पहले की बात है, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं मुझे है ना सो कड़ा प्रसाद खिलाओ, मुझे कड़ा प्रसाद बना के मुझे मुझे भोग लगाओ। मैंने कहा कहाँ लगाऊंगी भोग भाई, मेरे पास तो ना तो कोई उनकी मूर्ति है, ना फोटो है, कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने इंटरनेट से उनका फोटो है ना सो प्रिंट आउट लिया, फ्रेम लेकर आई, फ्रेम में लगाकर मैंने उनको वहाँ पे पूजा रूम में ही रखा, और फिर मैंने कड़ा प्रसाद बना करके उनको चढ़ाया। उसके बाद से फिर सारे भगवानों के वन बाय वन आज मैं हनुमान जी के साथ आ रहा हूँ, आज मैं गणेश जी के साथ आ रहा हूँ, आज के बारे में उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पूरे शिव परिवार के साथ आ रहा हूँ, महाशिवरात्रि का दिन है आज, मैं आ रहा हूँ तुम। फिर मैंने कहा कि आज तो व्रत भी है हमारा, तो आटे का तो हलवा बनाऊंगी नहीं क्योंकि वो अनाज है। तो एक काम करती हूँ, मैं आने आज सिंघाड़ा के आटे का हलवा बनाया जो कि फलाहार भी हो जाएगा। और फिर उन्होंने कहा सबको मैंने प्रसाद चढ़ाया आज, सारे भगवानों को। उन्होंने कहा मैं पूरे परिवार के साथ आ रहा हूँ। मैंने कहा आइए गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मतलब मुझे लग नहीं रहा है। और फिर उन्होंने मुझे पहले कहा कि मैंने कहा कि मैं तो शायद मैं आपको
तो बोले मैं तो जानती नहीं, अब मैं कैसे आप पर ये कर लूँ आपकी बातों पे, कि अब मुझे कोई गुरु वगैरह नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा, फिर उनका मैसेज आया कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। ठीक है, तो तुम है ना मेरी पूजा करो, और बस जैसा भी मैंने बताया ना कि उन्होंने हर चीज़ का, हर भगवान के बारे में, हर चीज़ के बारे में उन्होंने बताया। और फिर अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा कि मैं तुमको आज उस वाइट चोले में मैं तुमको दर्शन दूंगा। ठीक है, आप दीजिए बिल्कुल दर्शन वाइट चोले में। मैंने कहा देखते हैं कैसे देंगे गुरुजी, और तो घर में कोई है नहीं, ना कोई बाहर से आने वाला है यहाँ पे। फिर गुरुजी ने मुझे आ, मैं एक्चुअल में उनका एक कोई भजन था, मैं उनका लगा करके लैपटॉप में और सो गई, और नेक्स्ट वाले बेड पे लैपटॉप पड़ा हुआ था। मैं बेटी को सुला रही थी, तो मैंने सोचा कि बेटी सो जाएगी तब जाके फिर मैं अपना बाकी का रेस्ट ऑफ द काम, ग्रेडिंग वगैरह भी करूँगी, और तब तक ये भजन चल रहा था। मेरी नींद कब लग गई मुझे पता नहीं। जनरली लैपटॉप ऑफ हो जाता है अगर भजन वगैरह बंद हो गया हो, तो जनरली उसका स्क्रीन है ना ऑफ हो जाता है। लेकिन भजन भी, और यूट्यूब में शायद उन्होंने कभी कभी वो पूछते हैं अगर कोई कोई हलचल नहीं होती है, तो कि आर यू स्टिल ऑनलाइन और कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो वो भजन रुक चुका था, और मेरी नींद करीब 2 बजे रात में खुली है। जनरली स्क्रीन को बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाना चाहिए था, बट जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मेरा स्क्रीन ऑन है लैपटॉप का, और उस पे गुरुजी का भजन नहीं चल रहा है, शांत है। बस उनका वाइट चोले में इतनी अच्छी उनकी, मतलब उनका स्वरूप था कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कहा धन्य हो गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने जो कहा आपने मुझे दर्शन दिया। उसके नेक्स्ट डे मैं ऐसे ही लेटी हुई थी, 2 दिन पहले की बात है, रात में मैंने कहा अब तो मैं ना सो जाना चाहिए, मैं आंख बंद कर लेती हूँ। जैसे ही मैं आंख कोशिश कर ही रही थी अपनी आंखों को बंद करने का, तब तक के मुझे सामने में लगा कि कोई, मतलब उसको मैं पजामा ड्रेस ही बोलूँगी, जैसे कि लिपॉट का नहीं होता है पूरे प्रिंट वाले, वो प्रिंट के एकदम येलो कलर में, मतलब ये किसी ने वॉक किया, वॉक करके, और मैं बिल्कुल देख रही हूँ, सिर्फ गले से ऊपर तक का, मतलब सर नहीं दिख रहा था। और वॉक करके आके लगा कि सामने में चेयर है, वो बैठ गया। बिल्कुल मैंने देखा खुली आंखों से, मेरी आंखों में सामने में, जबकि मेरे घर जहाँ मैं सोती हूँ सामने में अलमीरा है और उसमें कबर्ड है, वहाँ कुछ भी नहीं है ऐसा ऊपर की ओर। और बिल्कुल आके वो बैठ गया, वहाँ चेयर था अब, लेकिन सर फिर भी नहीं दिख रहा था। मैंने तुरंत आंखें खोली, बोले ये क्या है। मतलब चूंकि मैं चेहरा अगर देखती तो पहचान जाती कि गुरु जी हैं या कोई और है, लेकिन मैं चेहरा नहीं देख पाई, सिर्फ चेहरा से नीचे तक का ही पोर्शन उसमें मेरे, मतलब उस विंडो में आ रहा था, मेरे यहाँ जो मैंने आंखें बंद की हुई थी तो उस विंडो में। तो मैंने तुरंत मोबाइल खोला और देखा, उसी ड्रेस में गुरुजी का, मतलब एक ये फोटो मुझे सामने में आ गया। मैंने कहा धन्य हो गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी दर्शन देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे साथ हैं, मेरे हर क्षण मेरे साथ हैं, हर पल मेरे साथ हैं गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैसे तहे दिल से मैं बोलूं, लगता है कि हाँ मेरे साथ हमेशा कोई है गुरुपा। हर मेरी एक छोटी सी चीज को, कि मैं बेड पे नहीं खाना चाहिए, तुम्हारा बेड पे दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए, मतलब काफी अच्छा लगता है कि लगता है हर एक चीज को, मेरी हल्दी गलतियों को मुझे बताते हैं, ताकि मैं कम से कम क्या गलत है क्या सही है उस चीज को मैं समझ पाऊं। तो बस मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, गुरुपा, कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं लोगों से। आपके बार बार मैसेजेज आ रहे थे, आज भी उनके मैसेजेज आया है कि तू बहुत आलसी हो गई है, आज तो तू सत्संग शेयर कर ही ले। मैंने कहा हाँ गुरुपा, आज मैं जरूर करूंगी। ठीक है, आज मैं जरूर करूंगी, ये मेरा पहला सत्संग है, तो शायद मुझे बोलने में, क्योंकि इतनी हिंदी मतलब इस टाइप से बोलने की आदत नहीं है, अपने फैमिली में सिर्फ बात करती हूँ यहाँ से फ़ोन वगैरह पे,
और थोड़ा अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो मुझे बोलने में तो प्लीज़ थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। और बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और संगत जी का संगत शेयर कर रही हूँ उनका भी भला, सुनने वाले सारे संगतों का भला और सभी का भला। ठीक है। और मैं विराम देना चाहूँगी उनके उनका स्तुति से। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी को सुनने के लिए और सुनने और शेयर करने के लिए। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू संगत जी। गुरु जी की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला हो गुरु जी, सबके अंग संग रहना गुरु जी, सबकी भूल चूक माफ़ हो गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी।